सो गाइस आज अब हम बात करने वाले हैं पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में। तो पीएचपी के वेरिएबल से पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाओगे तो वेरिएबल एक वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल इज नथिंग मोर, इट्स अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे मैंने $a लिखा है, तो इस $a को जिस मेमोरी पे जिस लाइन पे लिखा है उस लोकेशन को कहते हैं वेरिएबल। अगर उसकी कोई एक वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, लाइक आपने इसको कोई नेम नहीं दिया है तो ये किसी लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको उस लाइन के पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वो एक वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो पहले ही डिफिनेशन आती है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन नेम, है ना। वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अगर आपने इसको कोई वैल्यू का इसको कोई नेम दे दिया तो हो गया ये वेरिएबल, अदरवाइज ये सिर्फ एक लाइन बन जाती है। तो वेरिएबल पीएचपी के अंदर ना ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल आते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल आते हैं और एक नॉर्मल टाइप के वेरिएबल होते हैं। इवन फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं। तो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और उसके बाद सुपर ग्लोबल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें चारों तरीके के वेरिएबल अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि हाउ टू राइट अ वेरिएबल, तो आपके सामने ये 4-5 तरीके के मैंने ऑप्शन दिए, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल में डॉलर सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो। ये एक रूल है पीएचपी का कि अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल लिखा है तो आप डॉलर सिंबल यूज नहीं कर सकते हो। और कांस्टेंट वेरिएबल को जब आप जहां भी डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पर वैल्यू दे सकते हो, अदरवाइज नई वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। इसके लिए आपको डिफाइन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है कांस्टेंट वेरिएबल के लिए। फिर उसके बाद आप उसका नेम देंगे, तो यहाँ पे आपने नम दिया, नम इसका नेम है। फिर उसके बाद आपने इसकी एक वैल्यू दी, स्ट्रिंग वैल्यू में दे रहा हूँ सच। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, अब फॉल्स क्या होता है, वो केस सेंसिटिविटी होती है। अब अगर आप इसमें आओगे इको करोगे तो यहाँ पे डॉलर सिंबल की यूज की जरूरत नहीं है, नम डालोगे इको हो जाएगा। और ये देखो शिवांश लेके आ गया और कह रहा है कि फ्यूचर में बंद हो सकता है, तो इसलिए आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि फॉल्स मैंने लगाया है केस सेंसिटिविटी को। तो अब देखो मैंने नम लिखा है, तो यहाँ पे एक वार्निंग आ गई, कह रहा है भाई नम नाम का कोई फंक्शन नहीं है, मैं नहीं जानता था। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें केस सेंसिटिविटी को ट्रू डालता हूँ, देखिए वैल्यू मैंने डाली तीसरी वैल्यू ट्रू, यहाँ पे आ गया वापस। तो केस सेंसिटिविटी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, यानी कि अगर नम लिखा है तो भाई साहब नम लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रू डाल दिया तो स्मॉल नम और कैपिटल नम इस दोनों इक्वल मानता है पीएचपी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इसमें चाहते हो कि फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिफाइन किया नम और यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ एस, और इसको किया और इसको जाके प्रिंट भी दे देता हूँ। ठीक है, और केस सेंसिटिविटी फॉल्स कर रखी है, तो भाई इसको खोलते हैं। तो कह रहा है देखो भाई ऐसा है, मैं नहीं जानता एस वेस को, मैंने शिवांश डाला, मैं बार बार शिवांश डालूंगा। ये देखो नम को शिवांश डाला, ये वाले वैल्यू को उसने छोड़ दिया। अगर आप ध्यान दो तो इको करा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ कॉन्केटिनेट करके। अभी सिंगल इंटरेड कॉमा के अंदर बी आर लगाया। अभी देखो 2 बार मैंने नम को प्रिंट कराया है और दोनों बार वैल्यू शिवांश लाया है। इस वाली वैल्यू को लाइन नंबर 32 को वो भूल गया, कह रहा है भाई मैं नहीं जानता, नम को मैं दोबारा नई वैल्यू में असाइन नहीं कर सकता। तो ये होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, वहीं पर डिक्लेयर कर दो बार बार, शिवांश से सिर्फ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। वहीं पे फर्स्ट वाली लाइन पे जहां डिक्लेयर कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो सिर्फ बन गया, लेकिन आप उसे बार बार नहीं डिफाइन कर सकते। फिर आते हैं नॉर्मल वेरिएबल। तो आते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में। नॉर्मल वेरिएबल लाइक का कैमल केस से लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक कर सकते हो, अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर न्यूमेरिक कर सकते हो, अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट कर सकते हो या अल्फ़ाबेट कर सकते हो। ये इनके लिखने के सही तरीके, इसके अलावा ये किसी भी तरीके से सही नहीं माने जाते। तो लाइक मैंने इसमें लिखा $a=L हेलो। ठीक है, तो हेलो ही रहेगा। अब मैं इसमें ना इको कर देता हूँ डॉलर। जैसे कि आप जानते होंगे कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर इको करते हैं तो सिंगल इंटरेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको हेलो आ गया। ठीक है, अभी आप इसके अंदर
डॉलर ए के अंदर जाके इसको अंडरस्कोर कर सकते हो। अब जस्ट बिकॉज ये नॉर्मल वेरिएबल तो इसकी नई वैल्यू भी आ सकती है। तो डॉलर अंडरस्कोर ए ये एक सही तरीका है लिखने का, और मैंने इसको हे कर दिया और हे किया, इको मारा और यहाँ पे जाके अंडरस्कोर ए कर दिया। तो देखिए प्रिंट करेगा हे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप $1 भी डाल सकते हो, $1, ठीक है। और यहाँ पे टाटा, और इसको आपने किया टाटा को बाटा, टाटा बाटा, बाटा नेक्स्ट डालूंगा, देखो टाटा लिखाया। इसके अलावा आप इसमें अल्फ़ाबेट फिर प्लस न्यूमेरिक, तो यानी कि $A और 1 इज इक्वल टू बाटा कर देते हैं भाई, क्योंकि हमें टाटा के बाद बाटा चाहिए ही चाहिए। तो टाटा और बाटा हमारा आ गया, लेकिन हमने $A रखा ही नहीं यहाँ पे। अब ये इको करेगा बाटा, ठीक है। ये आपको बाटा शो करने लग गया। इसके अलावा आप चाहते हो तो कैमल केस यूज कर सकते हो। कैमल केस में नाम लिख सकते, पहले नॉर्मल नाम लिख के दिखा देता हूँ। यूजर मैंने रखा और जैसे कि $A लिखा था, तो अब इसमें कैमल केस लिखता हूँ, U कैपिटल और N कैपिटल, ये कैमल केस बोला जाता है इसे। और इसको हम करते हैं साटा, साटा इज ठीक है। साटा तो आपकी ट्राइब होती है, ठीक है। आपने क्या किया, इस वाले को डॉलर लिखा, यू लिखा, यूजर लिखा, कैप्स लॉक करके नेम लिखा, इको मार दिया और प्रिंट मार दिया, साटा भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हो। इसके बाद आपका आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल बेसिकली फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, तो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका डिफाइन वाला मुझे लगता है मैंने हटा ही दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको कॉपी मार लेता हूँ। ओके, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और डिफाइन वाले तक तो आ ही जाते हैं, जहाँ हमने कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा ये। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर उसको एक वैल्यू देनी होती है, एक नेम देना होता है, आई मीन। फिर आपका ये ब्रैकेट चालू होता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट चालू होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, और यहाँ पर आपने $AST इक्वल टू हेलो फंक्शन लिख दिया, HELL फंक्शन, ठीक है। और इसको क्या करना है ना, आपको यहाँ वाले पे यूजर नेम में कॉन्कैटिनेट करना है। क्या कॉन्कैटिनेट करना है, BR को, BR टैग को कॉन्कैटिनेट कर दो और रिफ्रेश मार दो। कह रहा है भाई 51 में क्या दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है 51 में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमने डाला नहीं। कह रहा है भाई अभी भी दिक्कत है, साटा आया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने BR डाला है, अब हम क्या करते हैं, इसको इको भी मार देते हैं। इको कर दिया क्या, $AST। अभी ये लेकिन इको नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको इस तरह सेमीकोलन, देखो हेलो फंक्शन आपका कॉल हो गया और BR आपको ऊपर से आ रहा है, तो हेलो फंक्शन के साथ आपका ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं वो बताओ, तो वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, अभी नहीं बताने वाला। सुपर ग्लोबल वेरिएबल नथिंग मोर, इट्स अ $_post, $_get, $_server, ये होते हैं, ठीक है। और $_file, ये आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। सो एक दिखाई देता हूँ, $_files लिखा है, ठीक है। ये आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा जाता है। फिर यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम डालना पड़ता है। तब फाइल का हमने कोई फाइल ले ही नहीं रहे इनपुट फील्ड से, तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको बता नहीं रहा। तो जब हम इसको इनपुट फील्ड्स के थ्रू डेटा उठाना बताएंगे, तब आपका ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी लाएंगे। देखो अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड, भाई साहब ये मैं नहीं जानता, अनडिफाइंड इंडेक्स। तो इस तरीके से आपका ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम बता नहीं सकते राइट नाउ, तो उसको जब हम इनपुट फील्ड्स की यूज़ करेंगे तब हम बताएंगे। तो आपका मैंने बताया कांस्टेंट वेरिएबल कैसे सही तरीके से नॉर्मल वेरिएबल का नाम लिया जाता है, और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारे लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अभी देखो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।